तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के असल तौर पर सर्वे सर्वा। उनकी बहनों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब हम बहनों क्यों कह रहे हैं, इस बात को जरा गंभीरता पूर्वक समझना होगा। एक शाश्वत सत्य इस पूरे के पूरे विश्व का यह है कि जो व्यक्ति इस धरती पर आया है उसे धरती छोड़कर जाना ही होगा, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। अगर कल की तारीख में लालू प्रसाद यादव नहीं रहते हैं तब तेजस्वी यादव के साथ क्या हो सकता है, यह इस बात का उदाहरण दे रहा है इस वक्त पर जो तेजस्वी यादव के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। लालू प्रसाद यादव के परिवार में उनकी बेटियां कैसे एक एक करके तेजस्वी यादव के खिलाफ विद्रोह की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, हमने सोचा कि जरा आज आपको यह बताया जाए। रोहिणी आचार्य पहली नहीं है, बल्कि रोहिणी आचार्य के पहले तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी बहन मीसा भारती तेजस्वी यादव को हर समय पर अलग अलग दौर में आंख दिखा चुकी हैं। तेज प्रताप यादव इस वक्त पर तेजस्वी यादव के खिलाफ हैं और कैसे आरजेडी का जो परिवार है, लालू परिवार है, उस कुनबे के अंदर तेजस्वी के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है। आज आपको वही कहानी बताएंगे कि क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ उनकी बहनों ने मोर्चा खोल दिया है और क्या इस मोर्चे से तेजस्वी यादव निपट पाएंगे या उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा और कितना असर पड़ सकता है, सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य के बीच क्या कुछ हुआ है, अब जरा वो समझिए। रोहिणी आचार्य एक पोस्ट शेयर करती हैं। उस पोस्ट में इस बात का जिक्र था कि संजय यादव क्या तेजस्वी यादव की जगह ले रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो कुर्सी बस में थी, जो सीट थी, उस सीट पर संजय यादव जो उनके दोस्त हैं, उनके सलाहकार हैं, उनके सबसे करीबी व्यक्ति हैं, वो वहां पर बैठ गए थे। अब संजय यादव को लेकर के एक प्रकार से रोहिणी आचार्य का वो खुला विद्रोह था और संजय यादव के खिलाफ बोलने का मतलब कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ विद्रोह था। रोहिणी आचार्य यहां पर रुक नहीं जाती, बल्कि इसके बाद रोहिणी एक बड़ा इमोशनल पोस्ट करती हैं, जिसमें जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दिया था उसकी तमाम तस्वीरें डालती हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ तस्वीर जब वो डालती हैं तो लोगों को पुत्री एक पिता के लिए क्या कर सकती है, वो पूरा का पूरा इमोशनल बैकग्राउंड जो है वो याद आ जाता है। इसके बाद रोहिणी एक और पोस्ट करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि एक बहन और एक पुत्री का हमने कर्तव्य और धर्म दोनों निभाया है। रोहिणी आचार्य का ये इमोशनल संदेश, इमोशनल मैसेज जब आता है तो तेजस्वी यादव के खिलाफ विद्रोह की सुगबुगाहट दिखने लगती है। अब रोहिणी पहली नहीं है, बल्कि मीसा भारती की कहानी पर आइए। तेजस्वी यादव के राजनीति में आने के पहले अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार में, लालू यादव की संतानों में कोई व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स का केंद्र बना था तो वो मीसा भारती थी। एक वक्त पर तो कहा जाने लगा कि मीसा भारती ही हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति को संभाले। लेकिन जब तेजस्वी और तेज प्रताप राजनीति में आए तो मीसा भारती को किनारे कर दिया गया। कहानियां तो ऐसी बताई जाती हैं कि मीसा भारती साल 2014 का लोकसभा का चुनाव जब हार गई थी तो इसके बाद तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि उनको राज्य में रखा जाए और इसीलिए 2015 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया, वो चुनाव नहीं लड़ पाई। जब विद्रोह का डर सताने लगा, जब ऐसा लगने लगा कि अब तेजस्वी यादव और मीसा भारती के रिश्ते बिगड़ जाएंगे, तब मीसा भारती को राज्यसभा भेजा गया, मतलब एक बार फिर से राज्य के बाहर ही भेजा गया। कुछ महीना पहले तेज प्रताप यादव के साथ जो सब कुछ हुआ, उनकी गर्लफ्रेंड की कथित तौर पर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उन तस्वीरों को लेकर के उनको परिवार और पार्टी से बाहर निकाला गया। तब भी तेजस्वी यादव किसी प्रकार का सकारात्मक कदम तेज प्रताप यादव को मनाने के लिए नहीं उठाते और इसके बाद से एक एक करके अगर आप गौर करेंगे तो तेज प्रताप यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से दूर हैं। मीसा भारती
जो राजनीति में है, तो मीसा और तेजस्वी के रिश्ते को लेकर के बड़ी चर्चाएं चलती हैं। उन दोनों के बीच की जो अनबन है उसको लेकर के तमाम कहानियां हैं। और अब रोहिणी आचार्य जो साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में राजनीति में आई थी, आरजेडी से उनको टिकट मिला था और वो चुनाव हार गई, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो राजनीति में चूंकि सक्रिय है, वो लगातार पॉलिटिकल मुद्दे पर बोलती हैं, तो वो तेजस्वी यादव के सबसे खास, इस वक्त पर तेजस्वी का मतलब संजय है और संजय का मतलब तेजस्वी, आरजेडी के अंदर उस दौर में संजय यादव की खिलाफत करती हैं। और इसके बाद यह खिलाफत केवल संजय यादव के लिए नहीं था, बल्कि वो तेजस्वी यादव के लिए था। एक मैसेज, एक संदेश कि अगर जिस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हैं अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अगर ऐसा चला तो ये बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। यह सीधे तौर पर दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके ही परिवार में, उनके ही बहनों के द्वारा मोर्चा खोला जा चुका है। मीसा भारती की एक कहानी जो महीनों पहले मैंने की थी, और मीसा भारती के बारे में कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने, जो तमाम राजनीति की समझ रखते हैं, उन लोगों ने इस कहानी को बाहर निकाला था, जिसमें कहा गया था कि मीसा भारती रात को गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई थी। बाद में लालू प्रसाद यादव ने उनको मनाकर वापस बुलाया, और वो गुस्सा क्यों हो गई थी, तो वो गुस्सा केवल और केवल तेजस्वी यादव के कारण हो गई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव मीसा भारती को किसी प्रकार का पार्टी के फैसलों में वेटेज नहीं दे रहे हैं। वो एक बार पूछना तक जायज नहीं समझते कि पार्टी में क्या करना है, या बताना तक जायज नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो संजय यादव का नाम रोहिणी आचार्य ले रही हैं, असल तौर पर वो तेजस्वी यादव के खिलाफ विद्रोह है। और अब एक एक करके तेजस्वी यादव के बहन और भाई उनके खिलाफ हो चुके हैं। अब एक और बात आप समझिए, लालू प्रसाद यादव मौजूदा वक्त पर जीवित हैं। वो अब भी जो सामाजिक जीवन है उसमें आते जाते रहते हैं, वो वहां पर दिखते रहते हैं। इसके बावजूद अगर परिवार में उनकी बेटियां जो हैं वो अपने ही भाई के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं, तो अगर कल की तारीख में जो शाश्वत सत्य है, जो हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ होना है कि हमें दुनिया छोड़कर जाना है, अगर ये लालू प्रसाद यादव के साथ होता है, वो नहीं रहते हैं, तब तेजस्वी यादव के साथ क्या होगा, लालू के परिवार में क्या होगा, आप इसका कल्पना कर सकते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव के खिलाफ मीसा भारती पहले से नाराज थी, अनबन चलती रहती थी। अब रोहिणी आचार्य हैं और तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, और लालू प्रसाद यादव के दो बेटे हैं, उनमें से एक तेज प्रताप यादव, वो पहले से ही पार्टी से बाहर किए जा चुके हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। वो उनके विधानसभा सीट पर जाकर, उनके क्षेत्र में जाकर तेजस्वी यादव को कहते हैं कि जो यहां का विधायक है वो नाच रहा है, जबकि यहां के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, और वो अपने तरफ से व्यक्तिगत जो उनकी कमाई है उस पैसे से लोगों को मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि भविष्य में तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। लालू परिवार के अंदर जैसे मुगल काल में होता था कि राजा होते थे, उनकी संतानों में लड़ाइयां होती थी कि उस विरासत को कौन संभालेगा, कुछ इसी प्रकार की लड़ाई लालू प्रसाद यादव के परिवार में हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया, जो हमने पूरी की पूरी कहानी आपको बताई है, इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।